नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म। नजर डालते हैं दिन भर के 5 बड़ी खबरों पर, जहां पर हम देखेंगे कि समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार अब बक्सर पहुंचे थे आज, और इसी दौरान उन्होंने विशेष राज्य यानी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की भी उन्होंने मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पिछड़े राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देकर विशेष पैकेज देने से उस राज्य के साथ पूरे देश का विकास होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन वह हठधर्मिता बरत रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जनता दल यू लंबे समय से मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। भाजपा के साथ जब नीतीश सरकार में थे तब भी वह विशेष राज्य के दर्जे की मांग को बार बार उठाते रहे। राज्य को विशेष पैकेज देने जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मांग से नहीं डिगे, और इस बार लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री ने ये बात उठाई है। तो अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले सुधाकर सिंह के बयान अब आरजेडी को रास नहीं आ रहे हैं। जी हां, लिहाजा आरजेडी ने उन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है और 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। नोटिस में लिखा गया है कि अपने लगातार प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। जो शोकॉज नोटिस को लेकर फिलहाल सुधाकर सिंह की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस बीच पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी नोटिस पर सवाल उठा रही है, तो वहीं जेडीयू और आरजेडी सफाई पेश करने में जुटी हुई है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ किया है, उस पर राजद का समर्थन है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को भ्रमित करने के लिए सुधाकर सिंह पर नोटिस जारी किया गया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजद ने अपने कारण बताओ नोटिस में जिन जिन बातों का जिक्र किया है, इससे यह साबित हो रहा है कि राजद ने एहसास किया है कि सुधाकर सिंह ने गंभीर किस्म का अपराध किया है। तो खतियानी जोहार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में जनता को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही पहले दिवंगत विभूतियों की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, और इसके बाद मंच पर ही पहुंचते ही उपस्थित जनसमूह को जोहार कहा। सीएम ने कहा कि 3 वर्ष में जितनी चुनौती इस सरकार ने देखी है, वैसी चुनौती किसी भी सरकार ने नहीं देखी है। कोरोना, सुखाड़ जैसी समस्या को देखा। इस विपरीत स्थिति के बावजूद सरकार वहां के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है, और विपरीत परिस्थिति में यहाँ के लोगों को भूखा रहने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार कहती थी कि चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, ऐसा तो वे कर नहीं सकी, लेकिन कोरोना के काल में गरीब से गरीब मजदूरों को घर वापस लाने का काम राज्य की सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए नियोजन नीति बनाई गई, लेकिन पेट दर्द यूपी और बिहार के लोगों को उठ गया है। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस ऐलान को किया है, और आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पूर्वोत्तर के 3 चुनावी राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी और नागालैंड, मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 2 मार्च को तीनों ही राज्य में मतगणना होगी। आपको बता दें कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा की विधानसभाओं का 5 साल का कार्यकाल 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च को समाप्त होगा, और इससे पहले नई विधानसभाओं का गठन किया जाना है। और इसके साथ ही आयोग ने 5 राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया है। आयोग ने जिन सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है, उनमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 1-1 विधानसभा सीट और महाराष्ट्र के 2 विधानसभा सीट शामिल है। तो बिहार में 2 महिला पुलिसकर्मियों ने बैंक लूट की बड़ी वारदात होते होते उनको टाल दिया है। आपको बता दें कि हाजीपुर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां सदर थाना क्षेत्र के सिंधुआरी में स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को लूटने से 2 महिला सिपाहियों ने अपने जान पर खेल करके बचा लिया, और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दोनों महिला सिपाही जूही और शांति ने हथियार के साथ बैंक लूटने पहुंचे 4 अपराधियों को भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके कारण बैंक में रखे 26 लाख रुपया बच गया। और इस घटना के बाद जहां महिला सिपाहियों के हौसले की तारीफ हो रही है, तो वहीं एसपी ने दोनों सिपाहियों को पुरस्कृत करने का ऐलान कर दिया है। अपराधियों के पिस्टल निकालने के बाद महिला सिपाही बिना डरे अपराधियों से भिड़ गई, और इस बीच अपराधियों ने महिला सिपाहियों का हथियार छीनने का भी प्रयास किया और मारपीट कर बैंक में घुसने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन दोनों महिला सिपाही डटी रही। अपराधी फिर भाग खड़े हुए। तो टॉप 5 न्यूज़ में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।